कुंभ राशि वालों, आपके पिछले जन्म का प्रेमी है यह एक इंसान। यह आपके आसपास ही है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाना चाहता है, चार चांद लगाना चाहता है, क्योंकि आपका इससे जो रिश्ता है, जो नाता है, वह इस जन्म का नहीं पिछले कई जन्मों का है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो यह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा और सबसे बड़ी बात कि यह आपको वह सब दिलवाने में मदद करेगा जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी, प्रेमी या फिर हम सफर को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। प्यारे मित्रों, पिछले जन्म के जो भी हमारे सबसे नजदीकी रिश्ते होते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, वे इस जन्म में भी हमारे आसपास ही पैदा होते हैं और किसी न किसी रूप में वे हमारी मदद ही करते रहते हैं। बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान लें। यदि किसी कारणों से हम उन्हें पहचान पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारी ढंग से बदल जाता है। इसे आजकल की वैज्ञानिक भाषा में यूनिवर्सल कनेक्शन कहते हैं। मित्रों, यह ऊर्जाओं का संबंध होता है, या यूं कहें कि आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। इसे पहचानने वाले की तकदीर पूरी तरह से बदल जाती है और यह ब्रह्मांड, या यूं कहें कि भगवान, उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं पर लोग इसके बारे में आजकल सोलमेट या फिर सोल कनेक्शन जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या है यह सब सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको हम खुलकर बताएंगे। और कौन है वह इंसान जो आपके पिछले जन्म का साथी है, आपको हर खुशी देना चाहता है लेकिन अब तक आपने उसे पहचान नहीं पाया है, उसके बारे में सारी बातें खुलकर विस्तार से हम बताएंगे। मित्रों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह बेहद ही आकर्षक है और इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और वैज्ञानिक, साथ ही साथ शास्त्रीय प्रमाणों के साथ जो ज्ञान प्राप्त होगा वह आपके जीवन को बदलने वाला होगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सिद्ध दरबार की जय बोलो। तो मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे मित्रों, कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि उनसे चाहे भले ही हम पहली बार क्यों ना मिले, लेकिन उनसे मिलते ही हम एक अजीब सा, एक अजब सा खिंचाव उनकी ओर महसूस करते हैं और उन्हें देखने के बाद हमारे मन में पहली बात यही आती है कि इस इंसान से हमारा कोई ना कोई नाता तो है। यानी इससे हम पहली बार तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार यह भी चल रहा होता है कि इससे हम पहले से ही जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वह इंसान क्या सोच रहा है, वह इंसान क्या कहने वाला है, यह तक लोग आसानी से बता देते हैं, जबकि यह पहली मुलाकात ही होती है। प्यारे मित्रों, यह जो दैवीय खिंचाव है, ये यूं कहे कि ऊर्जाओं का आकर्षण है, यह इतना शक्तिशाली होता है कि आप चाहकर भी उस इंसान के ख्यालों को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं। उसकी कही हुई हर छोटी बड़ी बात आपको अंदर तक छू जाती है और हम चाहे अनचाहे ही सही, लेकिन उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं। यार मित्रों, यह कुछ और नहीं, हमारा उससे पिछले जन्म का नाता ही होता है। हम पिछले जन्म में जरूर उसके साथ किसी न किसी ऐसे मजबूत रिश्ते से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे, जो कि हमारी आत्मा आज तक याद करके बैठी है। हम उसे इस जन्म में भी भुला नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे देखते ही हमारी आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है। मित्रों, इसे ही यूनिवर्सल कनेक्शन कहा जाता है या फिर सोल कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यह तो सभी जानते हैं कि हमने जो इस संसार में जन्म लिया है, यह कोई हमारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी हम सैकड़ों हजारों जन्म लेते चले आ रहे हैं और हर एक जन्म में हम किसी न किसी के बहुत अधिक नजदीक करीबी रिश्ता रखते थे। अब वैसे तो सारे रिश्ते सामान्य से ही होते हैं, लेकिन किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई एक ऐसी विशेष घटना घटी होती है जब कोई एक इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग करता है और हमारे दिल में हद से ज्यादा बड़ी जगह बना लेता है, या यूं कहें कि बहुत मजबूत बंधन के साथ जुड़ जाता है। फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हम दूसरा जन्म लेकर आते हैं और वह इंसान भी एक और जन्म लेकर इस संसार में आता है, तो जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव या प्रेम बंधन उस इंसान से पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था, वह इस जन्म में भी कुछ न कुछ आंशिक रूप से जुड़ा रह जाता है। इसीलिए हमारे धर्म में यह कहावत भी कही जाती है कि सच्चे गुरु, सच्चे मित्र और सच्चे प्रेमी को तलाशना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही आपसे एक न एक दिन मिल ही जाता है। तो यह तो एक सामान्य सी जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास वह कौन सा इंसान है
जो आपके पिछले जन्म का साथी है और जो आपके हर एक सुख दुख का भागी है और आपके जीवन को बदल सकता है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, हम आपको आपके मन के एक सबसे बड़े सवाल का जवाब भी देंगे कि आपको अक्सर यह लगता है कि आपके जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट, दुख और तकलीफें क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और कैसे आप अपने जीवन के हर एक दुख और तकलीफ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में जो बड़े ग्रहीय बदलाव होने जा रहे हैं, उसके आधार पर आपको किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के बारे में एक अनोखा नजरिया प्राप्त होगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। हम इस बात की 100% गारंटी देते हैं। तो बस आपको ठंडे दिमाग से आज के इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लेना है। प्यारे मित्रों, ज्ञान बिल्कुल ही अपाहिज है जब तक कि उसे जीवन में ना उतारा जाए। पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी जीवन में काम नहीं आता है। जब आपको उसकी जरूरत होगी तब वह आपको कभी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान यदि आपने सिर्फ लेकर अपने दिमाग में रख लिया तो उससे जीवन नहीं बदलेगा। उस ज्ञान को आपको प्रयोग में भी लाना होगा, जीवन में उतारना भी होगा, तभी आपका जीवन बदलेगा और उस ज्ञान को भी सार्थक स्थान, महत्व प्राप्त होगा। उम्मीद है प्यारे मित्रों आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप और हम दोनों मिलकर माता रानी को पूरे भक्ति भाव के साथ आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी और अगले 3 दिनों में आपको एक ऐसी खबर प्राप्त होगी, एक ऐसी सूचना मिलेगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपको खुशियां ही खुशियां देगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और जब आप परिवार के सदस्य बन गए तो फिर इस परिवार में जो भी माता रानी के प्रति पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह आपको भी निश्चित तौर पर आंशिक तौर पर प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि परिवार में कोई भी कार्य हो उसका प्रतिफल तो परिवार के सभी सदस्यों को बांटा ही जाता है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमारे पिछले जन्म के जो रहस्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें जान पाना वैसे तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की जो स्मृति है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है पिछले जन्म की, और लोग इस संसार में आकर भागदौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, या यूं कहा जाए कि माया के बंधन में इतनी बुरी तरह से जकड़ जाते हैं कि लोग परलोक की सारी बातें भूल जाते हैं, विस्मृति छा जाती है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने काफी रिसर्च करके, या यूं कहें कि योगिक पद्धति का प्रयोग करके किताबों के माध्यम से हमें कई रूपों में ज्ञान दिया है, जिसे हम वेद, पुराण, उपनिषद कहते हैं। और इन्हीं पुराणों में, वेदों में कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी होती हैं, जिससे कि जातक यह आसानी से जान सकता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी केतु की स्थिति को देखकर यह जाना जा सकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आज के इस समय के आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का क्या नाता था। लेकिन प्यारे मित्रों, वेदों की भाषा को समझने के लिए स्वयं वेदज्ञ होना बहुत आवश्यक है, और आजकल इतना समय किसके पास है कि लोग वेदों को पढ़ सकें, पुराणों को पढ़ सकें और उसके ज्ञान को आत्मसात कर सकें। तो स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि परोक्षवादः वेदोयम, यानी वेदों की भाषा जो है वह परोक्षवादी होती है। तो यदि आपने वेदों को पढ़ भी लिया तो उसके ज्ञान को आप ज्यों का त्यों समझ पाएं, इस बात की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि आपको वेदज्ञ होना पड़ेगा, यानी कि इस संसार को भूलकर उस परमात्मा में लीन होना पड़ेगा, इस माया के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप वेदों की सही ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी साधारण मानव के लिए ये सारी विधियों को अपना पाना लगभग नामुमकिन है। तो
अब ऐसे में अब आपके पास एक ही उपाय है कि जो शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं, जो विशेष बातें बताई गई हैं, बस उन संकेतों और बातों को आप पहचानें और उनके अनुसार अपने जीवन का सही आकलन करें, अनुमान लगाएं, तो आपको कुछ इस प्रकार का आइडिया लग जाएगा कि यह कौन इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है। तो अब सारी बातें आप ध्यान से सुनिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे सारी बातें आपके इसी मुख्य विषय से जुड़ी हुई हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं वे 5 बहुत बड़े संकेत, जिन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान से जो आपके आसपास रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे आपका पिछले जन्म का किसी प्रकार का रिश्ता नाता है या नहीं है, और यदि था तो कौन सा रिश्ता था। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया, सबसे बड़ा जो संकेत है वह है आकर्षण। जी हाँ मित्रों, अब इस संसार को जैसा हम समझते हैं यह संसार वैसा नहीं है। यानी कि हम अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जितना समझ पाते हैं, यह संसार केवल उतना नहीं है, उससे भी कहीं अधिक इस संसार की महिमा है। जी हाँ मित्रों, ऊर्जाओं का ऐसा विशेष ताना बाना है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर हैं और हम इस भौतिक दुनिया में जो हमें दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है, बस उसे ही जान और समझ पाते हैं। लेकिन हमारे अंदर, या यूँ कहें कि हमारा जो असली स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वह इस संसार की संपूर्ण ऊर्जाओं के ताने बाने को अच्छी तरह से जानती है। और इस आत्मा ने यह अकेला एक शरीर धारण नहीं किया है, इससे पहले भी इसने कई सैकड़ों और हजारों शरीर धारण किए हुए हैं। तो इस आत्मा के पास उस परम ब्रह्म का भी ज्ञान है कि वह कहाँ से आई है और कौन है उसका असली मालिक। और इस आत्मा को यह भी पता है कि इस संसार में किस तरह से कार्य होता है, यानी कि कैसे मृत्यु, कैसे जन्म और कैसे पुनर्जन्म, कैसे आत्मा नए शरीर को धारण करती है। यानी जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, दैवीय ज्ञान कहते हैं, वह इस आत्मा के पास भरपूर है। तो आत्मा इस संबंध को अच्छी तरह से पहचान जाती है, ऊर्जाओं के इस आकर्षण को अच्छी तरह से पहचान जाती है। तभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार ही मिले और आपको वह अच्छा लगने लगता है। उसकी बातें, उसके शब्द, उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, हर बात आपको बहुत अच्छी लगती है। आप उसकी ओर ना चाहते हुए भी खिंचे चले जाते हैं। आपका मन करता है कि आप उसे बस सुनते रहें, देखते रहें, उसकी हर एक बात को मानते रहें, जबकि यह आपकी पहली मुलाकात होती है। यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के प्रति हम इतना आकर्षित हो जाएं, वह भी मात्र पहली मुलाकात में। यह मित्रों संबंध आत्मिक संबंध है, यूनिवर्सल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जो आत्मा का आत्मा से है और आत्मा उसे अच्छी तरह से पहचान जाती है। तो यह तो पहला संबंध है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं कि जब आप किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, या फिर आप उदास होते हैं, मन में आपकी बेचैनी होती है और आप अकेलापन महसूस करते हैं, तब आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए, परेशानी से बाहर निकालने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए यह इंसान आपके पास आता है। यह आपके मन के भाव को समझ जाता है। आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो यह आपके आसपास ही होता है। अब यदि कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो ऐसी परिस्थिति में आपका साथ देता है और बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है, यानी कि कोई आपकी चापलूसी नहीं करता, फिजूल की तारीफें नहीं करता, आपसे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस वह आपको खुश देखना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि इस इंसान के साथ आपका जरूर पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता अवश्य रहा है। जी हाँ मित्रों, तो यह तो दूसरा संकेत हो गया। अब तीसरा संकेत, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मन में बस उस इंसान के बारे में विचार लाया, जैसे कि आपके आसपास कोई आपका रिश्ता है, नाता है, आपका भाई है, आपका प्रेमी है, या फिर आपका कोई मित्र है। आपने बस अकेले में बैठकर उसके बारे में मन में कोई विचार लाया कि अगर ये आपके पास होता तो आप इससे यह बात कह रहे होते, ऐसी ऐसी बातें करते, आपका मन अच्छा हो जाता, आपका टाइम पास हो जाता। ऐसी कुछ भी बात, मतलब कहने का यह है कि आप उसके बारे में विचार करते और आप देखते क्या है कि अचानक वह इंसान आपके सामने चला आ रहा है। जी हाँ मित्रों, अक्सर नहीं होगा यह, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूर होगा। मतलब कहने का यह है कि आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो हर बार वह आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन अक्सर यह जरूर हो जाया करेगा कि आपने उसके बारे में विचार किया और वह आपके सामने आ गया। जी हाँ मित्रों, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब उसके बारे में विचार किया तो आपके अंदर जो तरंगें ऊर्जा की उत्पन्न हुई, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुई, उन वाइब्रेशंस को उस इंसान ने भी महसूस कर लिया और वह आपकी ओर खिंचा चला आया।
उसे पता चल गया, यानी उसके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को पता चल गया कि आप उसे पुकार रहे हैं और वह आपकी ओर खिंची चली आती है। ठीक ऐसा ही इस प्रकार भी होता है कि आप किसी इंसान के बारे में बस सोच ही रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। जी हाँ मित्रों, यह भी इस तरह के संबंध का एक मजबूत प्रमाण है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई बात सोच रहे हैं, बस आपने मन में सोचा ही है और वह इंसान आपके आसपास है और वह अचानक से वही बात बोलने लगता है जो आप अभी अपने मन में सोच रहे हैं। तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे, ये तो मैं अपने मन में सोच रहा था, ये तो मैंने किसी को बताया भी नहीं और यह इसको कैसे पता चल गया, इसने यह बात कैसे कह दी। और जब आप उससे पूछते हैं कि यह तो मैंने अभी किसी से बोला भी नहीं है, तो तुम्हें यह बात कैसे पता चली, तो वह भी यही कहेगा कि मुझे नहीं पता। क्योंकि प्यारे मित्रों, यह इस जन्म का संबंध नहीं है, यह इस स्थूल शरीर का जो इस जन्म में तुम्हें मिला है, इनका कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा का आत्मा से संबंध है। इसलिए उससे जो इस शरीर में मौजूद है उसे इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह इस चीज को महसूस कर लेती है। इसीलिए दूसरे के मन की बात को भी आसानी से पता लगा लेती है। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इन बातों को आपको समझने के लिए खुले विचारों का होना पड़ेगा और अपनी बौद्धिक बल का और तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आपको बातें बताते जा रहे हैं, आप इन बातों को अपने दिमाग में भी बैठाते जाएं और फिर अपने आसपास अपने जीवन में चल रही घटनाओं पर इन बातों को फिट करने की कोशिश करें। जहां पर भी ये बातें सही तरीके से फिट हो जाएं, आप समझ जाएं कि बस यही है वह इंसान जिससे आपका पिछले जन्म का नाता रहा है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत मित्रों, इसे आप जरा ध्यान से समझें। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमारा कोई अपना होता है जिसके प्रति हमारे मन में कोई गलतफहमी हो जाती है, यानी कि गलत भावनाएं आ जाती हैं और हम उससे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी तो हम उससे बुरी भली बातें भी कह देते हैं, कुछ ऐसे कटु शब्द कह देते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद जब हमें क्रोध शांत होता है और हमें एहसास होता है कि हमने गलत काम कर दिया और हम जब क्षमा मांगते हैं या हमारे मन में यह गलती का भाव ही उत्पन्न हो जाता है, तो इसे भी वह इंसान समझ लेता है और वह आपकी कही किसी भी बात का बुरा नहीं मानता है। आप चाहे उसके साथ कैसा ही व्यवहार करें, कैसी ही बातें करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह केवल और केवल आपकी अच्छाई चाहता है, आपको खुश देखना चाहता है, यानी कि हर परिस्थिति में आपका साथ निभाना चाहता है। आपकी बुराइयों के बावजूद भी वह आपको अपना लेता है, आपसे रिश्ता निभाना चाहता है। यदि यह स्थिति है तो आप समझ जाइए कि यह निश्चित तौर पर आपका पिछले जन्म का सच्चा प्रेमी, सच्चा हमसफर रहा है। अब एक और संकेत है जो इसी संकेत से जुड़ा हुआ है मित्रों, इसे भी आप ध्यान से सुनिए कि आपके मन में उसके प्रति गलतफहमी पैदा ही क्यों होगी। क्यों आप उसी अनाप शनाप बातें कहेंगे, गलत बातें उसके लिए बोलेंगे या मन में गलत विचार लेकर आएंगे। तो वह इसलिए भी हो सकता है कि आपने किसी कार्य को करने के बारे में विचार किया है और आप उस कार्य को करना चाहते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को उधार देना चाहते हैं या फिर मकान वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, कोई भी मतलब जीवन का बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं और आपके पास सारी तैयारी है, आपका पूरा प्लान तैयार है, लेकिन वह इंसान आपको ऐसा करने से रोक रहा है। और वह आपको रोक रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के बाद आप फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा लगने की वजह से वह आपको रोक रहा है और आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहता है, आपका भला नहीं चाहता, तो आप उससे झगड़ा कर लेंगे। आपके मन में उसके लिए नकारात्मक भाव आ जाएंगे और आप उस कार्य को कर डालेंगे क्योंकि आप उसकी बात नहीं मानेंगे। अब यदि आपने उसकी बात मान ली तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मानी तो आप उस कार्य को करेंगे और आपको परेशानी आएगी, आप संकट में फंस जाएंगे। फिर आपको उसकी बात याद आएगी कि अगर उसकी बात मान लेते तो अच्छा होता। कहने का मतलब यह है कि वह भविष्य में होने वाली किसी अनर्थ को, किसी अनचाही गलत घटना को पहले ही अनुमान लगा लेगा कि आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, यानी अच्छाई के भेष में बुराई आपके पास आ रही है और आपको सताना चाहती है, दुखी करना चाहती है। इस चीज को वह पहले ही महसूस कर लेगा, लेकिन वह आपको समझा नहीं पाएगा। आप कहेंगे तो वह कहेगा पता नहीं, बस हम चाहते हैं कि आप इस कार्य को ना करें, बस इतनी सी बात वह बोलेगा। आप कहेंगे ये तो कोई बात नहीं है, हम तो जरूर करेंगे, और आप कर लेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब इस परिस्थिति को आप अपने जीवन में लगाकर देखें, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। और हम जानते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है,
निश्चित तौर पर। फिर आपको उस व्यक्ति के बारे में विचार करना है जिसने कि उस कार्य को करते समय टोक लगाई थी, आपको रोका था, और इसी की वजह से आपके मन में उसके प्रति गलतफहमी उत्पन्न हुई थी। जी हाँ मित्रों, ये छोटे छोटे से संकेत हैं जो सरल भाषा में आपके पिछले जन्म के रिश्ते नातों के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में आपको ज्ञान देते हैं। अब वैदिक परंपरा में, पुराणों में जो चीजें लिखी हैं वे बहुत ज्यादा गूढ़ हैं, गहरी हैं। उन्हें समझ पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। हमने पहले ही कह दिया है कि वेदों की भाषा परोक्षवादी होती है, परोक्षवादा वेदोयाम। तो अब यह परोक्षवादी भाषा को समझना भी बड़ा ही क्लिष्ट है, बड़ा ही मुश्किल है। तो सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो हमने आपको सारी बातें सरल भाषा में समझा दी हैं। अब आप अनुमान लगाएं और जान जाएं कि कौन है आपका पिछले जन्म का साथी। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि श्रीमद् भागवत ही यह कहती है कि हर इंसान किसी जन्म में पुरुष बनकर पैदा होता है, किसी जन्म में स्त्री बनकर पैदा होता है, क्योंकि ये शरीर जो है यह स्त्री और पुरुष का होता है, लेकिन जो आत्मा इस शरीर को धारण करती है वह ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, वह केवल ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है जो कि परम आत्मा से, या फिर यूं कहें कि ईश्वर की ऊर्जा से संचालित होती है और उसी में से निकली है और एक दिन उसी में विलीन हो जाती है। अब ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं अगले 3 दिनों में आपको ये 3 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला काम कि अपनी हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान नहीं करनी है। जी हाँ मित्रों, यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इस जून के महीने में बुध आपके लिए लाभ भाव में गोचर करेंगे और आपको अमीर बनाने के लिए कार्य करेंगे। और यदि आपने बुध से जुड़ी चीजों को ही किसी को दान कर दिया तो आप अपनी सदगति, अपने सौभाग्य को ही किसी को दान कर देंगे। तो आपको हरे रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान नहीं करनी है। दूसरा, इस सफेद रंग का कोई भी कपड़ा, किसी भी प्रकार की कोई चीज किसी को नहीं देनी है, ना ही प्रयोग करने के लिए और ना ही दान देनी है। तीसरा, कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आपसे कोई भूखा इंसान भोजन मांगेगा या फिर कोई किसी प्रकार की भीख मांगेगा तो आपको उसका निरादर नहीं करना है। वह ईश्वर की परीक्षा है, स्वयं शनिदेव की परीक्षा है। तो आप उसे संतुष्ट करके भेजें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएं तो आप शनिदेव को प्रसन्न कर देंगे। असल में इन लोगों के यानी कि लेबर वर्कर और भिखारियों के जो अधिपति हैं वे स्वयं शनिदेव हैं और इन्हीं रूपों में वे आपके पास परीक्षाएं लेने के लिए आते हैं। तो इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं और उसे प्रसन्न करके भेजें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 दिनों में आपको जब भी मौका लगे, अवसर मिले, तो आप गाय को एक आटे की लोई अवश्य खिलाएं। आपको क्या करना है कि आप आटे को गूंथें और उसकी एक रोटी बना दें और उस रोटी के ऊपर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें और उस स्वास्तिक के बीच में आप एक इलायची और कुछ चावल के दाने रख दें और उसके बाद उस रोटी को फोल्ड करके वापस से एक लोई का या एक पेड़े का आकार दे दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको आपको गाय को खिला देना है। आप यह शाम के समय खिलाएंगे और जब आप इसे गाय को खिला रहे होंगे उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच यानी कि नैऋत्य कोण की ओर होना चाहिए। बस आपको इतना सा कार्य करना है। इससे गुरु, बुध, शुक्र और माता लक्ष्मी चारों देवी देवता और ग्रह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में बन रहे पंचग्रही राजयोग और बुध आदित्य योग का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बस इस कार्य को आपको एक बार ही करना है अगले 3 दिनों के अंदर। तो इसी के साथ साथ मित्रों आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य उठा पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुका है क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो पूरे प्रेम और भाव के साथ बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।